आई नो गाइज, आप लोगों को वैसे फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, बट फिर भी बता देता हूँ। आई एम इन स्पेन एंड दिस प्लेस इज कॉल्ड सीविया, जहाँ पे हो रही है ग्लोबल मीडिया फर्स्ट राइड ऑफ द ऑल न्यू नॉर्टन मैंक्स आर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो ब्यूटीफुल सी मोटरसाइकिल है ना, मैं आपको बता दूं बहुत स्पेशल है, क्योंकि एक तो ये जो नॉर्टन ब्रांड है ना, इसको कोई इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। इट्स अ लेजेंडरी ब्रांड विद लॉट ऑफ लेगेसी। आपको पता है कितनी सारी आइल्स ऑफ मैन टीटी, मतलब जो इस पूरे प्लेनेट की सबसे डिफिकल्ट रेस होती है ना, वहां भी नॉर्टन मोटरसाइकिल्स ने बहुत बार चैंपियनशिप जीती है। और इनफैक्ट इंडिया में भी आती थी जब ब्रिटिश रूल था, तो बहुत सारी बाइक्स इंडिया में आई थी। और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स चले गए तो आज भी कुछ बाइक्स इंडिया में हैं एज अ कलेक्टिव आइटम। इंटरेस्टिंगली एक चीज बताता हूँ कि 2020 में अपना टीवीएस उसने एक्वायर किया था नॉर्टन को। दोनों के कोलैबोरेशन के बाद पहला ग्लोबल डेब्यू लॉन्च हुआ है इस मोटरसाइकिल का। बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं इस मोटरसाइकिल से और बहुत ज्यादा बज़ है, बिकॉज पूरी दुनिया की आंखें ना अभी इस मोटरसाइकिल पे टिकी हैं। और इस बार इन्होंने कुछ कमाल करके दिखाया। आपने जनरली देखा कि आजकल जो सुपर बाइक्स आ रही हैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। दिस इज मोर फॉर द रोड्स, इसीलिए कुछ चीजें इसमें ऐसी डाली गई हैं, जैसे इसका जो मिड रेंज टॉर्क है, या कह लो कि 75% ऑफ द टॉर्क आपको लगभग 5 से 6 हज़ार आरपीएम पे मिल जाता है, विच इज़ यूजेबल ऑन द रियल रोड्स, नॉट फॉर द रेस ट्रैक। रेस ट्रैक पे भी बाइक फास्ट है, मेरे को चलाने का मौका यहाँ पे मिला था। नॉट ओनली दैट, मैं इसको अभी स्ट्रीट पे भी चला के आया हूँ। तो क्या मेरा रिव्यू है, क्या मुझे अच्छा लगा, क्या मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसके बारे में आज बात ज़रूर करेंगे। इसलिए बस पॉपकॉर्न पकड़ो और बैठ जाओ, क्योंकि शुरू से शुरू करते हैं। अब वैसे तो नॉर्टन काफ़ी पुराना है, 128 साल पुराना ब्रांड है, बट 1947 में जब उन्होंने फर्स्ट रेसिंग बाइक का प्रोडक्शन किया था ना, तो उसका मॉडल नेम रखा गया था मैंक्स। तो वहीं से इंस्पायर होकर ये वाली बाइक का नाम रखा था। अब सबसे पहले तो इसकी लुक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ना जो दिखता है वो बिकता है, आपको पता है। तो जो बाइक का स्टांस है ना, वो एक 600 सीसी की सेगमेंट की मोटरसाइकिल का है। इट्स नॉट अ लीटर क्लास फॉर श्योर, क्योंकि बाइक आपको फोटो में बड़ी दिखेगी, बट रियलिटी में इट लुक्स लिटिल स्मॉल, विच इज आई थिंक अ गुड पार्ट। आजकल क्या है ना, बहुत बल्क नहीं चलता है, आजकल लीन बॉडी चलती है, तो उस हिसाब से एक लीन बाइक इज गुड फॉर योर डेली कम्यूट एज वेल एज ऑन द ट्रैक। अब इसके पीछे डिजाइन फिलॉसफी कुछ ऐसी थी कि भाई यहाँ पे ना इसको रेस बाइक कम बना के मोर ऑफ द रोड बाइक बनाना था, इसलिए नॉर्टन ने इसके अंदर में विंगलेट तक नहीं दिए हैं। मतलब बहुत ज्यादा ना फीडबैक लिया गया है राइडर्स का, जो डेली राइड करते हैं, वीकली राइड करते हैं, और उस हिसाब से बाइक को डिजाइन किया गया है। एंड आई थिंक मतलब वो ना इस बात पे खरे उतरते हैं, क्योंकि मैंने बाइक चलाई है, मेरे को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लगी है रोज चलाने के लिए। और V4 होने के बावजूद भी ना इंजन बहुत कम गर्म हो रहा था। चलो डिजाइन में थोड़ा सा और घुसते हैं। आपने नोट किया इसके अंदर में कोई भी एक्सपोज ना नट बोल्ट्स नहीं है, सिवाय फ्रंट फेंडर के। उसके अलावा आपको कहीं नट बोल्ट नहीं दिखेंगे। इवन चेसी भी इतनी सुंदर लगेगी, इतनी फ्यूचरिस्टिक लगेगी, और वहां भी आपको कोई जॉइंट्स नहीं लगेंगे। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा तो फेवरेट सेक्शन है इसका टेल। सिंगल साइड स्विंगम, मतलब टोटली स्टैंड आउट करता है। ऊपर से कार्बन व्हील्स जो टॉप मॉडल के साथ आते हैं, और इसका जो टेल लाइट है बहुत डिस्टिंग्विश है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। जैसे ना डियावल V4 में यूनिक आती है उसकी टेल लाइट, वैसे इस बाइक की टेल लाइट काफी यूनिक है। आप दूर से आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपके सामने एक नॉर्टन मैंक्स आर चल रही है। नॉट ओनली दैट, मुझे हेडलाइट भी बहुत अच्छे लगे। जो वेलकम DRL है, इसका जो पैटर्न है आप चेंज कर सकते हो। तो छोटी छोटी चीज़ आप अपनी बाइक के साथ कस्टमाइज कर सकते हो ना, तो उस चीज़ का मजा अलग है। साथ ही इसके जो आगे के इंडिकेटर्स है ना, वो भी DRL में चलते हैं। एंड आई बेट कि आपने कभी इतने सुंदर स्विच गियर देखे नहीं होंगे किसी मोटरसाइकिल में, मैंने भी नहीं देखे। और इतना बड़ा टच स्क्रीन, जो 8 इंच का कलर TFT है, वो भी टच, मुझे लगता है फर्स्ट इन द सेगमेंट है। मजेदार चीज़ है, एक्सपीरियंस करने लायक है, और ना बाइक को एक और प्रीमियम फील देता है, और राइडर को ना बहुत ईज ऑफ एक्सेस देता है। अब इंजन की बात कर लूँ तो देखो, आपको यहाँ पे इंजन नजर आ रहा है, बिकॉज इट्स अ V4 इंजन। तो 72 डिग्री पे माउंटेड है। 2 सिलेंडर पीछे हैं, 2 आगे हैं, और ये प्रोड्यूस करें लगभग 206 HP 11,500 आरपीएम पे। और इसका जो टॉर्क है दैट इज 130 न्यूटन मीटर्स एट 9,000 आरपीएम। एंड जब अपने को ये बाइक चलाने को मिले ना, चाहे वो ट्रैक था चाहे वो स्ट्रीट था, मेरे को इंजन में बहुत दम लगा भाई। इसका बहुत अच्छा साउंड है इंजन का ओवरऑल। इट्स नॉट टू नॉइजी, इट्स कॉम्पैक्ट, इट इज लाइक थोड़ा सा ना कंप्रेस्ड, बट एट द वेरी सेम टाइम वेरी पावरफुल इंजन विद लॉट ऑफ टॉर्क, लॉट ऑफ यूजेबल टॉर्क आई विल से। देखो क्या होता है ना, मैं भी यार रेड लाइन नहीं करता हूँ डेली, संडे राइड पे करते हैं 5-7 हज़ार आरपीएम पे। अगर आप थ्रॉटल खींचते हो और आपको टॉर्क फील होता है ना, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग टू एक्सपीरियंस। एंड बाइक ज्यादा गर्म ना हो, तो इसमें भी वो फीचर्स हैं जो जनरली आपको V4s में मिलते हैं, कि जो 2 सिलेंडर है ना, वो कट आउट हो जाते हैं, उनकी पावर कट हो जाती है अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम चला रहे हो, अगर आप ट्रैफिक में स्टैंड स्टिल हो, सो दैट बाइक कम गर्म हो, फ्यूल भी थोड़ा सा बचे।
व्हाट अ प्योर मैडनेस मैन, व्हाट अ प्योर मैडनेस। मैं बता रहा हूँ क्या बाइक है ये, क्या बाइक है। आप इसको रोड पे चलाओगे फैन हो जाओगे। जो पावर दे रही है आपको 5 से 7 हज़ार, मतलब स्पेशली 6,000 आरपीएम के बाद ना जो आपको टॉर्क फील होता ना, क्रेजी अमेजिंग पावर डिलीवरी। ब्रेक्स आर सो गुड। क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लेपर, माय फेवरेट। एंड नॉट अ वेरी डिमांडिंग पोस्चर, आई एम लविंग इट। मतलब बहुत कंफर्टेबली आप इसको चला सकते हो। और अभी तक मैंने हीटिंग इशू फील नहीं किया, जबकि थोड़ा वेदर गर्म है, धूप निकल रही है, और उसके बाद भी ना मेरे को हीटिंग इशू फील नहीं हो रहा है। और वैसे इसकी फ्यूल कैपेसिटी है 14.5 लीटर और कंपनी क्लेम करती है कि 15 की माइलेज आपको इसमें मिलेगी। अमेजिंग इजंट इट। और E20 कंप्लायंस है तो इंडिया में आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको E20 पे चला सकते हो। एंड आई एम इन लव विद द साउंड। एक बार आप भी सुन लो इसको थोड़ा दूर से रियल एनवायरनमेंट में। अब बाइक टोटली कीले से है तो भाई चाबी कहीं नहीं लगेगी आपको, इसके साथ फॉब मिलेगा। बट इसका एक डीमेरिट है, अगर आपने इसको जेब में रख लिया हो, आप पेट्रोल पंप पे हो, आपको टैंक दोबारा खोलना है तो आपको फॉब निकाल के अनलॉक करना पड़ेगा। तो दैट इज लिटिल डाउन साइड आई थिंक। सस्पेंशन सेटअप की जरूर तारीफ करूंगा, मैंने कुछ नहीं छेड़ा। ऑल्दो इट इज फुली एडजस्टेबल, मार्जोकी के सस्पेंशन है आगे और पीछे। इट्स एन इटालियन ब्रांड। बट टॉप वेरिएंट में आप इलेक्ट्रॉनिकली उनको एडजस्ट कर सकते हो, वेरस मिड एंड बेस वेरिएंट में आप मैनुअली कर सकते हो, बट कर सकते हो। साथ ही स्टीयरिंग डैम्पर भी सेम ब्रांड का है जो एडजस्टेबल है फुली बट मैनुअली। नॉर्मली सुपर बाइक्स ना काफ़ी स्टिफ और अग्रेसिव होती हैं, बट यहाँ पे ना मतलब फुल कंट्रोल था। मैं आराम से बेटर फील ले पा रहा था रोड का। और एक और इसके अंदर ना चीज़ कॉन्फिडेंस दे रही थी, वो है इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब आप चाहे फास्ट कॉर्नरिंग कर रहे हो, आपको बाइक स्टेबल फील हो रही है, और डायरेक्शन चेंजेस भी बहुत क्विक है। और ब्रेक सेटअप भी लाजवाब है, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है ब्रेम्बो का हाई प्योर कैलिपर। आगे में 4 पिस्टन है, पीछे में 2 पिस्टन है, बट दे आर वर्किंग रियली फाइन। हार्ड ब्रेकिंग पे भी ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ फील नहीं होता बाइक में। एंड सीट कंफर्ट इज ऑल्सो गुड। अब अपना वर्डिक्ट देने से पहले ना एक बार इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी उंगलियां कम पड़ गई थी जब मैं गिन रहा था। यार इसमें इतने सारे फीचर्स हैं। आपको ना ये बाइक लोडेड मिलती है विद टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है एक 6 एक्सिस IMU कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर विद ऑटो ब्लिपर, मल्टीपल राइडिंग मोड्स। 3 है रोड के लिए, 2 है ट्रैक के लिए, तो टोटल 5 मोड है। लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर द लॉन्च कंट्रोल। पुल द क्लच, एंगेज द फर्स्ट गियर, ओपन द थ्रॉटल। देखो मैं तो स्ट्रेट्स पे सिर्फ 250 टच कर पाया था, बट कंपनी क्लेम करती है कि 312 की टॉप स्पीड अचीव कर सकती है ये बाइक। और इसको आप बिल्कुल हल्के में मत लेना, अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि ना जितनी ये रोड सेंट्रिक है ना, मेरे को लगता है भाई ट्रैक पे भी अगर आप बहुत प्रो लेवल नहीं हो ना, तो भी आप बहुत फन कर सकते हो इन कंट्रोल। इट हैज़ ब्रूटल पावर, इट डिमांड्स कॉर्नर, और बहुत ही स्टेबल है। मतलब स्ट्रेट्स हो या कॉर्नरिंग, एवरीथिंग इज वेरी स्टेबल। ब्रेक्स पे आपको 100% कॉन्फिडेंस आएगा। हैंडलिंग ऐसी है कि देखो मेरे को तो 2 ही लैप मिले थे, और पहले लैप में ही मैं इतना कॉन्फिडेंटली इस बाइक को चला रहा था, तो देन यू कैन अंडरस्टैंड। एंड हाँ, जो ये आवाज़ प्रोड्यूस कर रही है ना, ट्रस्ट मी, मैंने कभी किसी और V4 में एक्सपीरियंस नहीं करी। इट इज़ वेरी एंगेजिंग एंड इट विल मेक यू मोर अलाइव। मुझे लगता है कि नॉर्टन इज नॉट ट्राइंग टू बिल्ड अ फास्टेस्ट और मोर एक्सट्रीम सुपर बाइक ऑन पेपर्स, बल्कि उसकी जगह दे आर मोर फोकस ऑन इमोशंस, एक्सक्लूसिविटी, डिजाइन एंड रियल वर्ल्ड राइड फील। एंड ऑनेस्टली इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज आई गॉट इम्प्रेस्ड बाय दिस मोटरसाइकिल। अब बस देखना ये है कि इंडिया में ये कब लॉन्च होती है और क्या प्राइस टैग के साथ, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट अगर हम लें कि यूके में प्राइसेस रिवील हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में अगर ये बाइक आती है तो बेस मॉडल वेरी कर सकता है 24 से 26 लाख में,
एपेक्स वेरिएंट 30 से 34 लाख, और ये जो बाइक हमें चलाने को मिली थी विच इज़ अ सिग्नेचर मॉडल, ये है 45 टू 52 लाख रुपीस। और वैसे इसका एक फर्स्ट एडिशन भी आता है जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते, बट आई होप आपने प्रीवियस मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे, मैंने बहुत सारी डिटेल आपको ऑलरेडी शेयर कर दी है। स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये सारे कलर्स ऑप्शंस हैं इस नॉर्टन मैंक्स आर के। अब मुझे नहीं पता इसमें से इंडिया में कौन से कलर्स लॉन्च होंगे क्योंकि इसके बारे में डिटेल नहीं दी गई। ये जरूर बताया गया कि भाई 3 साल की अनलिमिटेड माइलेज कवरेज मिलेगी, और जो सर्विस इंटरवल है ना 16,000 किलोमीटर या 1 साल, मतलब आप चाहे पूरा 1 साल चलाओ या 16,000 किलोमीटर चलाओ तो साल में एक ही सर्विस होगी, विच इज़ आई थिंक गुड। बट एट द वेरी सेम टाइम वी आर नॉट श्योर कि अभी इसका नेटवर्क कैसा बिल्ट होगा सर्विस का, क्योंकि आफ्टर सेल में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, स्पेयर्स देखने होते हैं और किस कॉस्ट पे आएंगे। अगर बाइक ही इतनी महंगी है तो मेरे को लगता है स्पेयर्स भी महंगे हो सकते हैं। एंड सर्विस नेटवर्क क्या अभी डेवलप्ड है, कितने ऐसे सर्विस सेंटर खुल चुके हैं, इसके बारे में अभी हमें कोई डिटेल नहीं दी गई। अब जल्दी से मैं आपको समराइज करके बताता हूँ मुझे क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। देखो ओवरऑल पैकेज बहुत अच्छा है, बाइक बहुत अच्छी है, नॉर्टन ने बहुत बढ़िया काम किया है यहाँ पे। मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा, मुझे TFT टच स्क्रीन अच्छा लगा, मुझे LED DRL और टेल लाइट सेक्शन बहुत अच्छा लगा, सिंगल साइड स्विंग आर्म भी बहुत अच्छा लगा, जो पूरा ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है बाइक अच्छी लगी। फीचर्स में लोडेड है, मतलब मेरे को लगता है बहुत सारे इसमें फर्स्ट इन द सेगमेंट फीचर्स हैं। इंपॉर्टेंटली क्या अच्छा नहीं लगा अब उसके बारे में बात करते हैं। देखो प्राइसिंग अगर ये ऑलरेडी 23 लाख की UK में है तो मेरे को लगता है इंडिया में थोड़ी सी और कॉम्पिटेटिव प्राइस पे लॉन्च होनी चाहिए। और अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो देखो हार्डवेयर स्ट्रॉन्ग है, बट सॉफ्टवेयर में छोटे मोटे ग्लिचेस हैं, जैसे कई बार आप बाइक स्टार्ट करते हो तो डिस्प्ले थोड़ी देर के बाद में आता है जो थोड़ा सा कई बार अनोइंग हो जाता है। और जो टैंक है ना वो भी विदाउट फॉग खुलना चाहिए तो थोड़ा राइडर को ईजी होगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर इसके जो रियर व्यू मिरर्स है ना थोड़े और बड़े होते तो बेहतर होते। दे आर डिजाइनर बट येट आई लाइक देम बिग। सो देखो मुझे क्या अच्छा लगा मुझे क्या अच्छा नहीं लगा मैंने आप लोगों को बता दिया, बट जनता जनार्दन, जनता समझदार, तो आप लोग मुझे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना, क्योंकि भाई जितना डीपली कई बार हम लोग देखते हैं ना उससे भी ज़्यादा आप लोगों का तजुर्बा है, आप लोगों का एक्सपीरियंस है। कई बार ऐसे ऐसे एंगल निकाल के आप क्वेश्चन करते हो ना कि हम भी सोचते हैं यार इस बारे में तो हमने नहीं सोचा था। सो मेक श्योर गाइस यू ड्रॉप अ कमेंट, एंड डेफिनेटली अगर आप इस साल एक सुपर बाइक लेने का सोच रहे थे तो इंतज़ार कर लेना, क्योंकि ये किसी भी मूवमेंट इंडिया में लॉन्च हो सकती है। अच्छी लगी ये वीडियो तो यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेहनत मेरी, रहमत उसकी, एंड प्यार आप सभी का। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। साइनिंग ऑफ जेसन from Sevilla, Spain with Norton Motorcycle. Bye bye.